क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कहता है देख। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? मुस्कान। सर नेगेटिव। वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्यों कितना आ गया 12 इंटू 1.6 माइनस 19 कूलम। यस और नो? is held under a stationary electric field 2.55 10 per 4 volt per meter in drop experiment। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पकड़ के रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव उसको ऊपर से पकड़ के रख रहा है, नेगेटिव नीचे से धक्का मार रहा है। यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 2.55 10 पर 4 वोल्ट पर मीटर। यस और नो? 2.55 10 पर 4। ठीक है, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, इस ड्रॉप का रेडियस ढूंढना है तुम्हें। अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एंड फोर्स इक्वल टू क्यूई एक्टिंग अपवर्ड्स। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा था, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाएगी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वेट इट इज m इंटू जी, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी। चेक करो, अब हम दोनों को इक्वेट कर दें, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डायग्राम नोट डाउन कर लिया बेटा पूरा? यस सर। ठीक है जी ना। अब हमें क्या करना है इसका क्वेश्चन, अब हमें क्या निकालना है, रेडियस ये आर, डेंसिटी कितनी दी है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। खुशमिता, कन्वर्ट दिस डेंसिटी इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या करते हैं, सर डिवाइड करेंगे। नो, मल्टीप्लाई मेरे बच्चे। ठीक है, इज 1.26 ग्राम इज 1/1000 kg, सेंटीमीटर क्यूब 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। डन। ये सारी वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी, क्या आएगा 1.26 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 1 2 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 3 जीरो कटे, 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कन्वर्जन पता लगी? जैसे वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी बन जाती है 1000 बन जाती है, नहीं होनी? यस और नो? यस सर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1.26 है, अगर किलोग्राम में करना तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना, तो आप लिख भी लो वैसे भी काम आएगा। टू कन्वर्ट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
to convert gram per centimeter cube multiply by 1000. ठीक है, टू कन्वर्ट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1000. और ऐसे अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ग्राम में आना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे. ठीक है, और कन्वर्जन क्लियर हुई बेटे. Yes, sir. अब हमने क्या ढूंढना है, रेडियस. सर हाँ हरकन बोल बेटे. सर आपकी आवाज बहुत क्रैक होके आ रही है. ओके, मैं चेक करता हूँ. अब चेक करो. तो अब हमें सपोर्ट करना है नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स. नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल नेट डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स क्या थी, Q इंटू ई. डाउनवर्ड फोर्स क्या थी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी. ठीक है, चार्ज कितना था, 12 इंटू 1.6 माइनस 19. इलेक्ट्रिक फील्ड 2.55 पाई 22/7 आर क्यूब. डेंसिटी 1260 इंटू 9.8. चेक करो, पूरी एक्सप्रेशन में से आर के लिए निकाल लो फिर सॉल्व. ठीक है, Q is N into E किया. इलेक्ट्रिक फील्ड 2.55 10 पर 4 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी. बोर्ड क्लीन. Yes, sir. 12th क्वेश्चन देखो. क्या कहते हैं, a pendulum bob of mass 80 milligram and carrying a charge of this is at rest in a horizontal uniform electric field. कहते हैं पेंडुलम बॉब है. ठीक है, कितना चार्ज, 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम. पॉजिटिव या नेगेटिव है, बोलो पॉजिटिव. It is held in a uniform electric field of 2 into 10⁴ volt per meter. ऐसे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into 10⁴ volt per meter. इससे क्या होगा, चार्ज इधर को चला जाएगा जब उसको फोर्स लगेगी, ऐसे हो जाएगा. बोलो क्लियर बात. इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी, सोच. इधर क्यों हुई, सर आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं. बेटा जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज इधर को मूव कर गया. जो चीज पहले सीधी थी ऐसे, वो ऐसे होगी.
फोर्स इधर को लगी तो हमारे Yes, पास sir. कौन कौन से कंपोनेंट है? Yes, sir. फोर्स उधर, वेट इधर, टेंशन टी इधर, ये थीटा, ये क्या बन जाएगा? टी कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा? टी साइन थीटा। एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? टी साइन थीटा क्यू ई, टी कॉस थीटा एम जी। टेंशन और टेंशन कटे, हमें क्या ढूंढना है? एंगल ढूंढने को बोल रहे ना वो। फाइंड द टेंशन एंड द एंगल। तो हमारे पास क्या बना? साइन थीटा में कॉस थीटा, tan थीटा। देखो क्वेश्चन में चार्ज कितना गिवन है? 2 × 10⁻⁸ इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है? 2 × 10⁴। मास कितना गिवन है? 80 मिलीग्राम। 80 × 10⁻⁴ kg, g 9.8। चेक करो, क्या आप tan थीटा निकाल सकते हो? आपको डायग्राम क्लियर हुआ? Yes, sir. अगर एंगल आ गया तो एंगल कहीं भी डाल दो, या साइन में या कॉस में, वहां से टेंशन निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन करें 13। कोई डाउट मेरे बच्चों? सर tan थीटा की वैल्यू से थीटा कैसे निकलेगा? खुशमिता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेटे +1 में की तो है थोड़ी सी। ओके सर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देना, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो मैं एक और तरीका बताता हूं बेटे, अगर थीटा नहीं गिवन, देख टी साइन थीटा कितना है? क्यू ई। और टी कॉस थीटा कितना है? एम जी। चेक कर, तुम्हें टी पता है, एम जी पता है, सब पता है ना? तुम्हें टी निकालना है, क्या कर दे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग।
टी स्क्वायर साइन का थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस का थीटा, इट इज क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर. तो टी स्क्वायर इज क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर. कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा 1 कर दिया. ये भी एक टेक्निक है जिसमें से एंगल खत्म कर लेते हैं. कर दो बोर्ड पे बेटा जी. Yes, sir. पूरा बोर्ड. अगला देख. A small ball of paper has a mass this much. एक पेपर बॉल है, मास कितना दिया 9 into 10⁻⁵ kg and it carries a charge of 5 microcoulomb. 9 into 10⁻⁵ kg और चार्ज कितना है 5 into 10⁻⁶ कूलम. इसका वेट नीचे आ रहा है mg. When it is held over another charged ball of paper at a distance of 2 centimeter above, कितना गैप है इस पे चार्ज Q2 ढूंढना है. अब होगा क्या, रिपल्शन और वेट बराबर कर दें. आया ना. कूलम फोर्स को वेट के बराबर कर दूं. ओके. अर्षिता, कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटे. मुस्कान, मुस्कान, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कूलम फोर्स. Sir, K Q1 Q2 upon R square. K Q1 Q2 by R square. तो K Q1 Q2 by R square must be equal to mg. It is. सॉल्व करें क्या है 9 into 10⁻⁹ 5 into 10⁻⁶ into Q2 0.02 का स्क्वायर मास 9 into 10⁻⁵ into G 9.8. चेक करो क्या यहाँ से पूरी एक्सप्रेशन में से Q2 सॉल्व हो जाएगा.
सॉल्व करो बेटा, बताओ जरा आंसर कितना है। बोर्ड क्लीन कर दो बेटा, बताओ। करोगे? बाहर भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पिछले सारे वीडियोस देखो बेटे। ओके सर। फोर्टीन क्वेश्चन देख। 2 point charges 2 and 8 are placed 12 centimeter apart. Find the position of point where the electric field intensity will be 0. कहता एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। एक 2 है और एक 8 माइक्रोकूलम है। वन इज 2 माइक्रोकूलम, वन इज 8 माइक्रोकूलम। एक पॉइंट पी ले लें। मैंने आपको बताया था, खुशमिता आप आंसर करना बेटे। अगर मेरे को पोजीशन ढूंढनी है तो नेट फोर्स बीच में निकालूंगा या कॉर्नर पे निकालूंगा? सर पोजीशन के लिए सेंटर पे। वेरी गुड। और अगर रिलेशन ढूंढना है तो सर अगर हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी होती है तो हम कॉर्नर के Corner। चार्जेस पे करते हैं। यहाँ पे मेरे को पोजीशन निकालने के चार्ज की वैल्यू निकालनी है, पोजीशन सर। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना दिया है इस क्वेश्चन में? 12 सेंटीमीटर। इसको x ले लो तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस x। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करनी है तो E का फॉर्मूला कितना है? K इंटू 2 माइक्रोकूलम बाय x स्क्वायर, K इंटू 8 माइक्रोकूलम 12 माइनस x का स्क्वायर। तो K और K कटे, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कटा, क्या बनेगा? ये कट के 4 आ जाएगा, 1/x स्क्वायर टेक स्क्वायर रूट 1/x 2/12 minus x. X comes to be 4 centimeter. X comes to be 4 centimeter. ठीक है, अब नो डाल के फिर से लिखो। If the charges are like charges, if the charges are like charges, then the null point, then the null point will lie anywhere. If the charges are like charges, the null point will lie anywhere in the
in between two charges. Null point will lie anywhere in between two charges. ठीक है, next. If the charges are unlike charges, if the charges are unlike charges, if the charges are unlike charges, then null point will lie on either side. Null point will lie on either side away from a bigger charge. Away from a bigger charge. Null point will lie on either side away from a bigger charge. मैं इसमें से इसको -8 कर देता हूं, इसको +2 रहने देता हूं. अब -8 और +2 में बड़ा कौन है? +2 8 हाँ जी, +2 +2 अर्शिता. ओके, मयंक गोयल. +2. Anyone else? Siddharth, Suhani. -8 आंसर इज -8. बेटा प्लस माइनस तो उसकी सिर्फ नेचर बता रही है. वैल्यू -8 बड़ा है. If the charges are unlike charges, then the null point will lie on either side away from a bigger charge. ठीक है, away from a bigger charge. तो null point यहाँ नहीं करेगा x दूरी पे. तो आंसर क्या आ जाएगा? k into 2 microcoulomb by x square, k into 8 microcoulomb 12 plus x का स्क्वायर. k और k कटा, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कटे. ठीक है, 2 upon x square, it is 1 upon x square, 4 upon 12 plus x. Take square root 1 upon x, 2 upon 12 plus x. 12 plus x is equal to x. X equal to 12 centimeter. On the left side of 2 microcoulomb charge. On the left side of 2 microcoulomb charge.
तो कर दूं ना बेटा जी? Yes, sir. सर फिर से सर इसकी समझाऊं? फोटो भेज दो, सर इसकी फोटो भेज दो। ध्यान से नोट डाउन करो। एक +2 चार्ज है और एक -8 है। उर्वशी कुछ क्लियर हो रहा है? भाग्य Yes, sir. आपके स्कूल में करवाया है कूलम लॉ वगैरह सारा कुछ? फिफ्टींथ करें? An electron is released from rest in a uniform electric field of this much. Find the acceleration of the electron. ठीक है? Acceleration is force upon mass. Force is q e1. Charge कौन है? e1. It is 1.6 minus 19 into electric field. 2 into 10⁴. Mass 9.1 minus 31 meter per second square is answer. Simple सा क्वेश्चन था।